नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं कप ऑफ न्यूज। आज देश में एक बड़ी चर्चा ड्रग्स को लेकर संसद भवन में हो रही है। जो पिछले दिनों पूरे देश में हो रही थी, उसको एक मंच मिला है। रवि किशन जी, फिल्म जगत से जुड़े हुए बड़े कलाकार, भोजपुरी उनकी पहचान, और जया बच्चन जी, जो अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी अभिनेत्री, बड़ा नाम। दोनों ने ड्रग्स को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। फौरी तौर पर दोनों में किसी की बात गलत नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही बोल रहे हैं, सही बोल रही हैं। चाहे रवि किशन बोल रहे हैं, चाहे जया बच्चन बोल रही हैं, दोनों सही बोल। रवि किशन जी ने क्या कहा? रवि किशन जी ने कहा कि बॉलीवुड ड्रग्स की चपेट में है, वो नाला बन चुका है, उसकी सफाई बहुत जरूरी है। जया बच्चन जी ने क्या कहा कि बॉलीवुड को कुछ लोगों की गलतियों के लिए बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। ये मैं छोटे छोटे स्टेटमेंट ले रहा हूं, और उन्होंने एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की, चाहे सदन में बयान के दौरान या सदन में बयान के बाद। मगर मैं उन व्यक्तिगत टिप्पणियों की बात नहीं करता, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है और मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है। मुद्दा ड्रग्स का भी अपने आप में बहुत बड़ा है। हम आप सब जानते हैं कि हमारा समाज किस तरह से नशे की चपेट में है। उड़ता पंजाब बोलकर तो फिल्म बन गई और बवाल हुआ उड़ता पंजाब बोल देने पर, लेकिन सच्चाई तो छिप नहीं सकती कि पंजाब वाकई नशे की चपेट में रहा है। ये नशा चाहे बिहार ले लीजिए या यूपी ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, किसी भी प्रदेश में आप चले जाएं, क्या शहर क्या गांव, लोग नशे की चपेट में हैं। मगर नशे के खिलाफ ड्राइव चलाना, कैंपेन चलाना कि देश को नशा मुक्त करेंगे, देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई ऐसा कैंपेन हाथ में लिया? नहीं लिया। स्वच्छता अभियान हमने चलाया, लेकिन उसको सीमित कर दिया। गांधी जी का चश्मा हमने लिया, लेकिन उस चश्मे से संकीर्ण सीमित चीजें ही हम देखने लगे। अरे स्वच्छता का तो दायरा बहुत बड़ा है, ड्रग्स भी उसकी जद में है। ड्रग्स से समाज को क्यों नहीं आजादी मिलनी चाहिए? ड्रग्स की वजह से मुंबई वाकई नाला बना है, फिल्म इंडस्ट्री वाकई नाला बनी है। लेकिन इस वाकई और इस सच्चाई के पीछे आज बड़ी सच्चाइयों को छिपाने का भी काम हो रहा है। जया बच्चन जी वहां बोल रही है, इसलिए जया बच्चन जी गलत नहीं है, और किशन जी जो बोल रहे हैं वो एक आम सच्चाई बयान कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। वो कह रहे हैं नशे को लेकर चिंतित है, तो यहां विरोध नहीं है, विरोधाभास भी नहीं है। मगर चूंकि राजनीति दो ध्रुवों में है, राजनीति जो चल रही है वो बड़ी चीजों को छिपाने के लिए चल रही है, बड़ी चीजों को दबाने के लिए चल रही है। करते कुछ है और उसका मकसद कुछ और होता है। इन वजहों से ये मूल मुद्दा जो है गौण हो जाता है। अब ये ड्रग्स का मामला लीजिए ना, ये ड्रग्स का मामला कैसे सामने आ रहा है? सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने के दौरान हम ड्रग्स तक पहुंच रहे हैं। और मूल मुद्दा क्या था? मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत की केस क्यों ली गई? क्योंकि उनकी आत्महत्या, हत्या या जो भी मौत का रहस्य है उसको सामने लाया जा सके। इस मामले में राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र सरकार
पर लगातार निशाने साधे गए, बिहार की राजनीति को लगातार ध्यान में रखा गया। सुशांत सिंह राजपूत अचानक बिहारी हो गया। जो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की प्रेरणा था, वो बिहारी हो गया। अरे बिहारी से वो हिंदुस्तानी बने थे, उनका ओहदा और बड़ा हुआ था। एक बिहारी, एक हिंदुस्तानी पहचान, जिसकी प्रेरणा हर नौजवान बना हो, उस व्यक्ति का भी कद घटाने की कोशिश हुई। और जांच के नाम पर मुंबई पुलिस पर तमाम तरह के आरोप, ठीक है, सवाल उठने चाहिए, जांच की मांग की जानी चाहिए और बेहतर जांच होनी चाहिए। उसमें किसी को छिपाने, दबाने, बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यह आवाज भी उठती रहनी चाहिए। यही लोकतंत्र है और इसकी जरूरत है। लेकिन इसके नाम पर जो सीबीआई जांच करने लगी, ईडी जांच करने लगी और दूसरे डिपार्ट्स को भी लगा दिया गया, नारकोटिक्स को भी लगा दिया। तो यह मुद्दा कहां से कहां जा रहा है? नारकोटिक्स डिपार्ट को किसने रोका था देश में ड्रग्स के तस्करों को गिरफ्तार करने से? इससे पहले तक क्या उसको सूत्र नहीं मिल रहे थे? ऐसे भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इंडिविजुअल केस की जांच नहीं करता है जब तक कि रैकेट की बात ना हो। तो रैकेट के सूत्र क्या सुशांत सिंह केस से ही मिले कि कहीं और राजनीति हो रही थी? मोहरा बन के जांच एजेंसियां सामने आई हैं। क्या यह सच नहीं? और यह अजीबोगरीब बात है कि रिया चक्रवर्ती, जिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सुशांत सिंह के पिताजी ने दर्ज कराया, तो जांच वहां होनी चाहिए थी कि रिया चक्रवर्ती कितनी जिम्मेदार है। क्या वो उसने हत्या की कि उसने हत्या के लिए उकसाया? अरे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की लवर थी, दोनों एक साथ रहते थे। अगर रिया निर्दोष होगी तो समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। अगर की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि रिया निर्दोष है कि दोषी, लेकिन जिस एंगल पर जांच होनी चाहिए थी उसको छोड़ करके हम ड्रग्स पर चर्चा कर रहे हैं और पूरे ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि पूरे ड्रग्स माफिया को ही हम मिटा देने वाले हैं इन्हीं 4-5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद। जया बच्चन यहां बोल रही है, जया बच्चन बोल रही है कि जिस तरह से चंद ड्रग्स एडिक्ट्स, ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों के चेहरे दिखाकर, नाम दिखाकर रोज नई नई मनोहर कहानियां टेलीविजन चैनल्स में गढ़े जा रहे हैं, उससे पूरी मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये जो चेहरा है वो बदनाम हो रहा है। यह बात भी अपने तय सही है, मगर इस जांच को रोका नहीं जाना चाहिए। यह जांच हो सिर्फ मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में क्यों, वो ड्रग्स के तस्कर पकड़े जाने चाहिए जो पूरे देश में लोगों को नशे की गिरफ्त में धकेल रहे हैं। लेकिन इस देश की सरकारों को क्या नशे से आजादी दिलाने की फिक्र है? आपने लॉकडाउन में भी तो देखा, देश लॉकडाउन में चला गया। अनलॉक सबसे पहले क्या हुआ? शराब की दुकानें सबसे पहले अनलॉक हुई। तो नशा मिटाने के प्रति गंभीरता कहां है? कहां है नशा मिटाने के प्रति गंभीरता? आप ये सवाल कर सकते हैं कि शराब में और दूसरे ड्रग्स में फर्क होता है। जनाब, फर्क तो हर तरह के नशे में होता है। सत्ता का भी एक नशा होता है, उस नशे में और दूसरे नशे में भी फर्क होता है। मैं नशे की बात कर रहा हूं, और नशे, हर तरह का नशा गलत है। चाहे वो भांग का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, चाहे कोकीन का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो, चाहे सत्ता का नशा हो। हर नशा गलत है और हर नशे को खत्म करने की जरूरत है। जया बच्चन ये कह रही हैं
कि बड़े मामलों पर पर्दादारी के लिए ये ड्रग्स के मामले उछाले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। सुशांत सिंह केस की सच्चाई कहां है, देश जानना चाहता है। क्यों रिया गिरफ्तार है, बताना चाहिए देश को कि रिया इसलिए गिरफ्तार है। क्या ड्रग्स के लिए रिया को गिरफ्तार करने के लिए यह पूरी जांच एजेंसी बिठाई गई थी? यह बड़ा सवाल है। और ड्रग्स के लिए ही अगर जांच के लिए बिठाई जानी चाहिए थी तो यह सुशांत सिंह का ड्रामा क्यों, सुशांत सिंह के केस की जांच का ड्रामा क्यों? बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह को मुद्दा बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा, लेकिन मुद्दा यह होना चाहिए कि सुशांत सिंह के हत्यारे कहां हैं, किसने हत्या की, सच कहां है, सच्चाई कहां है। और अगर हत्या नहीं की तो किसने ड्रामा रचा? कौन है जो सूत्र के सूत्र जोड़कर झूठी सच्ची खबरें दिखाता रहा, टीआरपी बटोरता रहा? कौन लोग हैं जो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे? कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र की सत्ता को बेदखल और अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे? कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खुलेआम चुनौती दे रहे थे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका कि आपके पास कोई आधार नहीं था? अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के केस की सच्चाई नहीं ला पाते हैं तो यही सवाल है, यही सवाल बनेगा कि बेवजह एक वितंडा खड़ा किया गया और बड़े मुद्दे को छिपाने के लिए ये मुद्दे खड़े किए गए। वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिसको छिपाए जा रहे हैं? वो मुद्दे हैं कि देश में जब प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर हुआ, सड़क अपने पैरों से पैदल चलकर मापी, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। सरकार कह रही है आंकड़े नहीं है। मुद्दा यह है कि कितने प्रवासी मजदूरों की नौकरियां छूटी, सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। मुद्दा यह है कि जो लोग मारे गए लॉकडाउन के दौरान उनको सरकार ने मुआवजा दिया कि नहीं दिया? सरकार कहती है कि मेरे पास आंकड़े ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुआवजे दिए जाए। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां छिन गई। पहले से बेरोजगारी तो थे ही, जो लोग नौकरी में हैं उनकी सैलरी कट हो गई। हर आदमी परेशान है देश में। जो कारोबार है उनका कारोबार ठप हो गया, उद्योग धंधे चौपट हो गए। सिर्फ और सिर्फ सरकार के गलत निर्णय के कारण, देश को सख्त लॉकडाउन में भेजने के कारण, कोविड-19 के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं करने के कारण, नमस्ते ट्रंप करके देश को कोरोना में झोंकने के कारण और अपनी असफलताओं पर पर्देदारी के कारण वो 20 लाख करोड़ रुपए कहां चले गए? वो 20 लाख करोड़ रुपए जनता तक तो नहीं पहुंचे। जब किसी को मुआवजा तक नहीं दे सके आप, जब किसी को कंपनसेट नहीं कर पाए, उद्योग धंधे खड़े नहीं हो पाए, बेरोजगार आज भी परेशान है, कारोबारी आज भी परेशान है, तो वो 20 लाख करोड़ गए कहां? मुद्दा यह है कि जो जीडीपी डबल डिजिट में लाने की बात हो रही थी, आज डबल डिजिट में 24% के करीब नेगेटिव पहुंचे। सोचा था कभी आपने? यही मुद्दा है। लेकिन इन मुद्दों की पर्देदारी करने के लिए हर दिन नए मुद्दों के साथ स्क्रीन भरा रहता है, रंगा रहता है। और ताज्जुब ये होता है कि हर बार कहा जाता है कि सरकार ने ये एक्शन ले लिया, सरकार ने वो एक्शन ले लिया। कोविड-19 में हम संभली हुई स्थिति में हैं, बॉर्डर पर हम चीन में बहुत सीना दिखा रहे हैं और हमने चीन को जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है, कि दुनिया में हमारा यह जय जयकार हो रही है। ऐसे ही बातें, इन्हीं बातों से चैनल्स खबरें पटी हुई होती है। मीडिया पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो अपनी बातों को प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये बड़े मुद्दे को छिपाने के लिए,
बड़े मुद्दों को छिपाने के लिए इस तरह के वितंडेबाजी हो रही है। और ड्रग्स के मामले को लेकर के जो हल्ला हंगामा है वो ड्रग्स मिटाने के लिए नहीं है, वो मुद्दे छिपाने के लिए है। ये जया बच्चन बोल रही हैं और रविशंकर जी जो बोल रहे हैं वो बहुत छोटी सी बात है कि ड्रग्स में पूरा समाज डूबा हुआ है। छोटी सी बात इस मामले में बहुत सामान्य सी बात है, गंभीर बात है, क्षमा कीजिए, छोटी सी बात नहीं है, वो गंभीर बात है। रविशंकर जी जो बोल रहे हैं, रवि किशन जी जो बोल रहे हैं, लेकिन वो गंभीर बात लंबे समय से चली आ रही है। सरकार सोई हुई है, राजनीतिक पार्टियां सोई हुई है और सत्ताधारी दल जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा है वो इस पर कोई फैसले लेना नहीं चाहता। वो तो अनलॉक में शराब की दुकानें खुलवाने में लगा हुआ है। ये है सच्चाई। तो आज ये सवाल जरूर है कि रवि किशन जी सही बोल रहे हैं कि जया बच्चन जी सही बोल रहे हैं। मैं कहता हूं दोनों सही बोल रहे हैं, लेकिन जया बच्चन जी जो बोल रही हैं वो गंभीर बातें हैं, उसको अंदर तक समझने की बातें हैं, उसको समझने की जरूरत है। कप ऑफ टी आप देखते रहिए, हमारा हौसला इससे बढ़ेगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।